नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम पहुंचे हैं रायगढ़ के कलेक्ट्रेट पे, जहां आज मंगलवार है और जनदर्शन का आयोजन होता है। लेकिन आज कलेक्टर साहब नदारद हैं, इसलिए ये जनदर्शन शायद इनका फीका पड़ गया है। जनदर्शन में इन्होंने एक गंभीर समस्या को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें जिंदल के द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का मामला सामने आ रहा है। पूछते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नाम बताइएगा। मेरा नाम कन्हैया राम पटेल है। बीडीसी प्रतिनिधि हूँ मैं वन नियंत्रण विभाग का तमनार ब्लॉक से। तो क्या क्या समस्याएं हो रही है आपको? तो उसमें बिना ग्राम सभा बिना पंचायत के पेड़ों का परमिशन दिया गया है डेफो मैडम के यहाँ। तो हम लोग हमारे यहाँ तो पेशा एक्ट आदिवासी क्षेत्र है, तो उसमें तो पेशा एक्ट लगा है, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत अनिवार्य है। लेकिन ग्राम सभा ग्राम पंचायत से परमिशन लिए बगैर इतना बड़ा जंगल को जिंदल कंपनी को माने कोयला खनन के लिए दे दिया गया है। तो और कटिंग हो रहा था, तो कटिंग हो रहा है करके हम लोग डेफो मैडम के पास 18/11 को आए थे। 11 महीना में 28 तारीख को आए थे और उसमें पत्र दे रहे थे। तो डेफो मैडम ने बोला कि इसमें आदेश हो चुका है करके। तो हम लोग बोले कि इसमें गलत तरीके से आदेश किया गया है, ग्राम सभा ना ग्राम पंचायत हुआ नहीं है। तो डेफो मैडम ने हुआ है बता रहा था, हुआ है तो दिखा दो फिर ग्राम सभा कौन सा यहाँ पेश किए हो उसको। तो फिर दिखाया तो एक 2007 का एक फर्जी पंचायत का प्रस्ताव दिखा रहा था। उसमें अतिरिक्त जमीन के नाम से है, ताकि उसमें जंगल का कहीं उल्लेख नहीं है कि एक भी कंपार्टमेंट वगैरह उनका नंबर जो रहता है आरएपीएफ जो भी रहता है उसमें उल्लेख नहीं था। तो ये फर्जी है मैडम, इसमें रोक लगा दो। तो मैं ही आदेश किया हूँ, मैं ही कैसे रोक लगाऊं? जाओ तहसीलदार के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, वो लोग लगाएंगे करके। तो तहसीलदार साहब के पास हम लोग गए थे, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि पेड़ काटने का अनुमति एसडीएम साहब देते हैं, एसडीएम साहब के पास जाओ। एसडीएम साहब के पास गया तो वहाँ बोला गया कि डेफो मैडम जंगल विभाग का सर्वे सर्वा है, वही आदेश किया है, वही रोकेगा। हम लोग तो राजस्व विभाग के हैं, राजस्व विभाग का मामला है, तो फिर बता दो करके बोला गया और गोल गोल हम लोग को जिलेबी की तरफ घुमा दिया गया। कितने पेड़ काटने की शिकायत? उसमें तो ढोंगा मोहा जंगल, जांजगीर जंगल और नगरा जंगल, तीनों जंगल मिला के लाखों पेड़ कटेगा, लेकिन उसमें 19,000 पेड़ उल्लेख किया गया है। शासन को भी गुमराह किया गया है, इस प्रकार से गलत जानकारी पेश भी किया गया है। गलत गलत जानकारी जो पेश कर शासन में रिकॉर्ड पेश है वो कितने लाख पेड़ काटने का है? जो मैं पिछली बार जानकारी देख रहा था, कई लाख पेड़ काटने का अनुमति। हाँ, उसमें तो लाखों पेड़ का था, लेकिन जिसमें अभी जिंदल कंपनी को कोयला खदान के लिए दिया गया है, उसमें 19,000 पेड़ काटने का यहाँ से अनुमति दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट इलाका हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट है ना? तो डीएफओ मैडम और एसडीएम आपको कुल मिला के घुमा रहे हैं। हाँ, गोल गोल घुमा दिए कि यहाँ से आदेश हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ऊपर चले जाओ करके। तो फर्जी प्रस्ताव का बात आ रहा था कि फर्जी प्रस्ताव पारित हुआ है। हाँ, फर्जी प्रस्ताव है। 2014 में सारसमल पंचायत में हम लोग अविश्वास प्रस्ताव किए थे और एसीसीएल ने कस्टोडियन में था, तो एसीसीएल ने 2018 में जांजगीर पंचायत में विस्तार के लिए मांगा, प्रस्ताव मांगा, तो उसमें जंगल नहीं देने के लिए वहाँ अविश्वास प्रस्ताव उसमें भी है। उसके बावजूद भी पेड़ की कटाई हुई। हाँ, उसके बावजूद भी पेड़ कटाई किया जा रहा है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अनंत राम भोय है। ये जो पेड़ कटाई हो रहा है उससे दुष्प्रभाव होगा अपने गांव को? हाँ, वहाँ अगर पेड़ कट जाएगा वो तो 37 हेक्टेयर में हमारा ग्राम नागरा मुड़ा का है, जो 95 मतलब एकड़ है। उसमें जो साल के अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, वो अगर कट जाएगा तो हमको वहाँ रहना के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहाँ डस्ट धूल सीधा और फ्लाइज का आ जाता है, तो उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी होगा। जंगल से आश्रित है। जो जंगल बोलते हैं ग्रामीणों की जीवन रेखा है, उसी से कई हाँ, उपयोग मिलते हैं। उस जंगल में जो भी उसमें चार चिरौंजी, हर्रा बेहरा, महुआ, डोरी चार और कांदा कुसा ऐसे करके वहाँ जीवन यापन करते हैं आदिवासी लोग, और उसी में निर्भर है। उनके पास में भूमिहीन है, उनके पास मकान के सिवाय कुछ नहीं है वहाँ के आदिवासियों के मतलब पास। कंपनी वाले लोग ग्रामीणों के साथ छलावा कर रहे हैं, अधिकारी के साथ मिल के, ऐसा हाँ है? हाँ, वो तो छलावा कर रहे हैं, छलावा क्या कर रहे चाहते हैं अधिकारी की कोई ना रहे वहाँ और उद्योग अपने मनमानी करे, ऐसा है क्या? हैं। उनका नीति तो वैसी हम लोग को लग रहा है, लेकिन हम लोग वैसे होने तो नहीं देंगे। हम लोग न्याय के लिए जगह जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं हम लोग। तो देखा जा सकता है कि ग्रामीण किस तरह यहाँ पर पहुँचे थे और इनका सीधा-सीधा आरोप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे और उद्योगों पर कि किस तरह इनकी बातों की अनदेखी की जा रही है, किस तरह ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव पारित करवा के यहाँ पे लगाया जा रहा है। उसके बाद लाखों पेड़ काटने के बाद कहीं न कहीं इनका जीवन कहीं न कहीं अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा सरकार यह कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम,
तो आखिर वो जो पेड़ जो कट रहे हैं वह किसके नाम काटा जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है।